तो पिछली क्लासेस में हमने डिफरेंट एंगल्स बताया। अभी कुछ और हम नई चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आज हम कुछ रिवीजन भी करेंगे। पहले कल तक जो हमने बताया उसके बाद हम बता रहे हैं एक नई चीज़, वो है बाइसेक्टर, या हिंदी में उसे समद्विभाजक कहते हैं, इंग्लिश में उसे बाइसेक्टर कहते हैं। और हिंदी में समद्विभाजक। बाई मतलब दो, और सेक्ट मतलब सेक्टर, विभाग, काटना। हिंदी में सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और भाजक मतलब दो भाग में बांटने वाला। भाजक मतलब बांटने वाला। बाइसेक्टर एंगल में भी हो सकता है, और परपेंडिकुलर जो लंब होता है उसमें भी हो सकता है। एक वर्ड है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, याद रखना है, ये शब्द पे ध्यान देना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया कि एक तो वो परपेंडिकुलर भी होगा, लंब भी होगा, और दो बराबर भाग में बांटेगा। जैसे सपोज हम करते हैं, कोई एक लाइन ए बी है, ये ए से लेकर बी तक। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक, मतलब वो लाइन जो इस ए बी के बीच में किसी पॉइंट पी पे होगा, आएगा, वो लंब भी बनाएगा और दो बराबर भाग में भी बांटेगा। लंब बनाएगा का मतलब कि 90 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन पे टोटल 180 बनता है। अगर एक तरफ 90 डिग्री है तो दूसरे तरफ भी 90 डिग्री होगा, तभी 90 और 90 180 स्ट्रेट लाइन पे, सरल रेखा पे। तो ये लंब है, और जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लंब समद्विभाजक है, इसका मतलब इसके ऊपर लंब तो है ही है, साथ साथ इस ए बी को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। मतलब ए बी के बीच में एक पॉइंट पी है, पी पॉइंट के कारण ए बी दो पार्ट में हो गया। एक हो गया ए पी और दूसरा हो गया बी पी। और चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए ये दोनों इक्वल होगा। साथ में इस एंगल को क्या बोलेंगे, ये एंगल इस वर्टेक्स पे बन रहा है पी पे, तो पी बीच में रहेगा। एक इसका साइड ए है, एंडिंग ए पे जाता है, तो एक तरफ ए, और दूसरा इसका जा रहा है, यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, तो ये एक्स, एंगल ए पी एक्स इज इक्वल टू एंगल बी पी एक्स। पी पॉइंट एंगल है तो पी बीच में रहेगा। एक इसका साइड जो है वो बी पे एंड हो रहा है, तो एक तरफ बी रहेगा, और दूसरा जो है एक्स पे हो रहा है तो एक्स पे। ये दोनों एंगल है और दोनों इक्वल टू 90 डिग्री। याद रखना है, जहां लंब की बात होगी वहां हमेशा 90 डिग्री होगा। समद्विभाजक है तो दो इक्वल भाग में बांट रहा है, मतलब कि ये दोनों इक्वल होगा। अगर ये ए बी सपोज कर लो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर दो बराबर भाग में बटेगा, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये एग्जाम्पल देने से करेक्ट इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचता है, इसीलिए हम एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं। समद्विभाजक का मतलब समझ गए? समद्विभाजक का मतलब हो गया दो बराबर भाग में बांटने वाला। बढ़िया से याद रखना है, समद्विभाजक का मतलब दो बराबर भाग में बांटने वाला। एंगल बाइसेक्टर, इसी तरह से जब हम ये एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे, सपोज एक सेकेंड कि कोई एंगल ए ओ बी है, ए ओ
अब इसका कोई एंगल बाइसेक्टर है, हम ये मान लेते हैं वो एक्स, ये एंगल बाइसेक्टर है। पहले तो ये एंगल ए ओ बी था, अब ये ओ एक्स जो है एंगल बाइसेक्टर है। मतलब ओ एक्स इस एंगल को दो बराबर भाग में बांटेगा। मतलब पहले जो एंगल ए ओ बी था अब वो दो पार्ट में हो गया। एक हो गया एंगल ए ओ एक्स, एंगल ए ओ एक्स, और दूसरा हो गया एंगल बी ओ एक्स, एंगल बी ओ एक्स। और चूंकि ओ एक्स जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए ये जिस एंगल का ये बाइसेक्टर है उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट देगा। सपोज अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये 60 डिग्री दो पार्ट में हो गया, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, दोनों इक्वल पार्ट में। इसलिए जहां कहीं भी अगर एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो फिगर देखना है कौन एंगल बाइसेक्टर है। जिस एंगल को करना है उसको दो इक्वल पार्ट में हम कर देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मालूम है तो एक्स मानकर करते हैं, तो हम इसे एक्स मानेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्स हो जाएगा। जहां कहीं भी ऐसा सिचुएशन होगा एंगल बाइसेक्टर बोलेगा, फिगर देखेंगे, फिगर देखने के बाद जो एंगल बाइसेक्टर है उसके दोनों तरफ हम इक्वल अपने मन से कर देंगे। ये हो गया समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर। अब एक है एडजेसेंट एंगल, एक नया चीज एडजेसेंट एंगल, हिंदी में इसे आसन्न कोण कहते हैं। आसन्न कोण। अब ठीक हिंदी में अगर एडजेसेंट एंगल को याद रखना है तो एडजेसेंट का मतलब समझ लीजिए पड़ोसी। और पड़ोसी कौन होता है? जिसका बाउंड्री कॉमन हो। एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के इधर जो मकान है और इस बाउंड्री के इधर जो मकान है, ये दोनों एक दूसरे का पड़ोसी होता है। ये एडजेसेंट हो गया। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी। अब एंगल में इसे कैसे देखेंगे? एडजेसेंट एंगल किसे कहेंगे? तो सपोज कोई एक एंगल है पी ओ एक्स। अब इस एंगल को कहीं पे कोई एक रेखा काटती है, एक स्ट्रेट लाइन काटती है ओ वाई। अब यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे का पड़ोसी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक बाउंड्री वॉल है, एक बाउंड्री वॉल के एक तरफ ये और दूसरी तरफ ये। दूसरा, दोनों एंगल का वर्टेक्स हमारा कॉमन है। तीसरा, इस एंगल का ये एक आर्म है और इस एंगल का ये एक आर्म है। कहने का मतलब है 3 पॉइंट है एडजेसेंट के लिए। एडजेसेंट का मतलब तो पड़ोसी हम कॉमनली याद रखेंगे, एडजेसेंट उसी पड़ोसी से याद रहेगा हमेशा, क्योंकि पड़ोसी का वर्ड ऐसा है जो कोई भूल नहीं सकता। तो पड़ोसी कैसे होगा? तो 3 पॉइंट है। सबसे पहला है कॉमन वर्टेक्स। हमारा वर्टेक्स है ये कॉमन है, इस एंगल के लिए भी है और इस एंगल के लिए भी है। पहला हो गया कॉमन वर्टेक्स। दूसरा कॉमन आर्म। इस एंगल का ये एक आर्म है, उसी ढंग से इस एंगल का ये एक आर्म है। मतलब ये आर्म कॉमन है, ये इस एंगल का भी है और ये आर्म इस एंगल का भी है। तो हो गया कॉमन आर्म। और तीसरा, जो एंगल का दूसरा साइड होगा, जो एंगल का दूसरा आर्म होगा, वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। ये कॉमन आर्म है, तो कॉमन आर्म के ईस्ट में ए ओ पी है, तो कॉमन आर्म के वेस्ट में ओ एक्स है। मतलब
सेकेंड आर्म on opposite side of common arm। जो कॉमन आर्म है उसके अपोजिट में दूसरा आर्म होगा। इस एंगल का ये एक आर्म हो गया कॉमन आर्म, दूसरा आर्म ये है। उसी ढंग से इस एंगल का कॉमन आर्म ये है तो दूसरा आर्म ये हो गया। इसके एक तरफ इधर तो दूसरे तरफ इधर, मतलब दोनों दो डायरेक्शन में है, इसीलिए सेकेंड आर्म ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स हो गया। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। कॉमन हम उसी को बोलते हैं जो दोनों में हो। जैसे ये पॉइंट है, वर्टेक्स हमारा है, ये वर्टेक्स इस एंगल के लिए भी है और ये इसके लिए भी है। मतलब ज्योमेट्री में कॉमन हमेशा यूज किया जाएगा। एंगल में भी होगा, साइड में भी होगा, बहुत जगह आएगा जहां कॉमन वर्ड यूज होगा। कॉमन का मतलब जो दोनों में है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं। ये तो नई चीज हो गई, पहले जो हमने पढ़ाया था उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्वेश्चन में रहेगा कि दिए गए फिगर में, इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में दिया हुआ है AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB एक सरल रेखा है। AOB एक स्ट्रेट लाइन है। बस इतना ही दिया हुआ है, AB एक स्ट्रेट लाइन है तो x का वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं दिया हुआ है। हम पहले भी बताए थे कि ज्योमेट्री में आंखों का खेल है। केवल जो दिया है उसके ऊपर गौर करना है, वो कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो जब भी ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा के किसी पॉइंट पर जो भी टोटल एंगल बनेगा वो 180 डिग्री होगा। हम ये भी बताए थे कि इक्वेशन खुद से बनाना है, और खुद से हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, तो यहाँ पे इस सरल इस स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल बन रहा है, 1, 2 और 3, और तीनों का सम क्या होगा, 3 नहीं 33 एंगल बन रहा हो, 63 एंगल बन रहा हो, जितना भी एंगल बनेगा सबका सम 180 डिग्री ही होगा, ये कंफर्म है। और ये हमें खुद से इक्वेशन के रूप में बनाना है। संयोग यहाँ पे 3 ही बन रहा है। इस तीनों एंगल का दिया हुआ है ये x डिग्री है। हाँ, एक बात और यहाँ ध्यान देना है, मैथ में कुछ डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन ये कि यूनिट कभी नहीं छूटना चाहिए। यूनिट छूटेगा तो 50% मार्क्स ऐसे ही खत्म हो जाएगा। एंगल का जो यूनिट है यहाँ पे डिग्री है। ये जो डिग्री देते हैं ऊपर में, कोई भी एंगल है उसके ऊपर में ये छोटा सा 0 लिखते हैं, वो डिग्री कहलाता है। ये डिग्री 65 डिग्री का है, ये 2x - 20 डिग्री का है, ये x डिग्री का है। 3 एंगल है। इस एंगल का नाम क्या होगा, क्योंकि O पॉइंट पे बन रहा है तो, और एक आर्म एंडिंग A पे है, दूसरा C पे है, तो AOC हो जाएगा। एंगल AOC प्लस ये एंगल जो होगा, और एक आर्म C पे, दूसरा B पे, तो एक तरफ C दूसरी तरफ D, एंगल COD प्लस तीसरा एंगल ये है, ये भी O पे बन रहा है तो O बीच में रहेगा, और एक एंडिंग D है, दूसरा एंडिंग B है, तो एक तरफ D दूसरी तरफ D, एंगल ये 3 एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, तो अपने मन से इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे। अब तीनों का जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू हम पुट करेंगे। इक्वेशन जब लिखते हैं तो इसमें लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट। ये भी डिसिप्लिन ऑफ मैथ है। हर जगह बच्चे लोग जो है जानकारी नहीं रहने के कारण इधर भी इक्वल टू, इधर भी इक्वल टू, 2 इक्वल टू कभी नहीं। जब इक्वल टू है, इक्वेशन है, तो इक्वेशन में दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है। ये कहने का मतलब है, इसका मतलब ये है। एंगल AOC, तो AOC x है, तो x डिग्री
प्लस COD ये 65 डिग्री, एंगल DOB है, एंगल DOB का वैल्यू यहाँ पे 2x माइनस 20 डिग्री है, तो 2x माइनस 20 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमेशा कैलकुलेशन लाइक टर्म के बीच में ही होता है। लाइक टर्म क्या है? तो x का भाई x वाला होगा, कांस्टेंट का भाई कांस्टेंट वाला होगा। जैसे यहाँ पे ये और ये लाइक टर्म है, ये और ये लाइक टर्म है, तो इस तीनों को नदी के पार कर देंगे और इस दोनों को इसी साइड रखेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 2x, x का मतलब एक x है, x के पीछे कोई नंबर नहीं है, मतलब कि सिंगल 1x है, मतलब x को आम समझिए तो एक आम है, और 2x है मतलब 2 आम है, तो 2 आम और 1 आम, 3 आम इक्वल टू 180 डिग्री। ये माइनस 20 इधर आएगा तो साइड चेंज मीन्स साइन चेंज, प्लस 20 डिग्री, और ये प्लस 65 डिग्री इधर आएगा तो माइनस 65 डिग्री। ठीक है। साइड चेंज मीन्स साइन चेंज, जिसका साइड चेंज हुआ उसका साइन चेंज हो गया। अब इधर 3x इक्वल टू 180 प्लस 20, 200 माइनस 65। दिस इम्प्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 6 गया तो 3 और 1, 135 डिग्री। अब यहाँ पे 3 जो है इसको भी साइड चेंज करना होगा, तो 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं, डेट मीन्स की मल्टीप्लाई है, तो इसलिए x इज इक्वल टू 135 डिग्री बाई 3। अब 3 से काटेंगे, 13 है, 3 चौक 12, 1 15, 3 बचे 15, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब एक वैल्यू निकल गया हमारा, एक एंगल निकल गया, एंगल AOC इज इक्वल टू 45 डिग्री, AOC इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब दूसरा हमारा 2x माइनस 20 है, तो 2x माइनस 20 ये कौन सा एंगल है? एंगल DOB, एंगल DOB इज इक्वल टू 2x माइनस 20, 2 इंटू एक्स की जगह 45 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 45 टू जा 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 में से 20 गया तो 70 डिग्री। तो ये एंगल हमारा हो गया 70 डिग्री। ठीक है। इस तरह से कई एग्जाम्पल लेकर के खुद से भी सॉल्व किया जा सकता है।